समझा दूं, उसके बाद मैं आपको मैथ समझा दूंगा। कोई ना कोई चैप्टर तो लेंगे। कहां से शुरू है? 31 से। दी गई श्रेणी में लूप संख्या ज्ञात करें। लूप का मतलब लूप के दो अर्थ है। एक बोलते हैं लूप और लूप का मतलब बाजार भी होता है। लूप फायदा होता है। सही बात। सुनिए, रीजनिंग का सवाल है। ये लिख रखा है 110 235 451 और अगला नंबर है 794। आपको नेक्स्ट नंबर बताना क्या होगा। तो इसमें आपने क्या टेक्निक लगाई? देने फिर अच्छा आ रहा है। गैप सर, पहले में 5 का क्यूब का गैप है, दूसरे में 6 का क्यूब का गैप है, तीसरे में 7 का, चौथे में 8। इसको घटा लो, चलो देखते हैं घटा के। 5 2 1 125। इसको भी घटाओ 216। 216। इसको भी घटाओ 343। 343। देखो एक बात पता चल रही है, इसका मतलब होता है 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3। अगला जो गैप होगा वो 8 की पावर 3 यानी 512 का होगा। गैप तब बढ़ता है जब बीच में छूट के लिखा जाएगा। आया ना? यानी 793 में 512 जोड़ोगे, जो भी होगा वो अगला नंबर होगा। 1306 को जोड़ दो 1306। सबका ठीक है सवाल? यस सर। चलिए समझ आ गया? इसका ठीक इतना समझ में आ गया। गैप लेना है और जो गैप है वो 5 की 3, 6 की 3, 7 की 3 तीसरी चल पड़ी। अगला 8 की 3 और आगे पूछे 9 की 3 का गैप आ जाएगा, और आगे पूछे 10 की पावर 3 का गैप आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अगला सवाल है आपका प्रश्न 146 है। रीजनिंग का ये अगला सवाल आपका। पहले एक दिन में छोड़ जाता, इसका भी कर दिया। ठीक है, तो कितनी बार है निकाल का वीडियो में नहीं देखा। देखिए क्वेश्चन ये है टी आर यू एंड क्या बन गया? इसका मतलब 146 है, तो आपको जो बताना है वो बताना है एफ ओ यू आर। इसका मतलब क्या होगा? 120। तो देखिए कौन सा है? 140 हो गए यार हमने तो खास कर बकवास कर दी। मैंने जितनी बार काट लिया कि बिना सुना जाए 20 फिर गया बोले 18 यू 21 एन 14। ये जोड़ना है, इनको जोड़ोगे सबको ऐड करोगे तो 73 और 73 को शायद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 आएगा। ठीक है, कहानी बड़ी। यहां सबके नंबर लिख लो। f का मतलब 6। वेरी बेटा बता, सबके मतलब बता। f का मतलब 6, o का 15, अरे बोलो ना, u का है नहीं पता, r का नहीं पता। अल्फाबेट याद नहीं कर रहा, याद कर। f होता है 6 पे, o 15 पे, u 21 पे, r 18 पे। तो ये काम तेरा, इसको अल्फाबेट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद ना करें, बकवास करें, मेरे को बता दीजिए। अल्फाबेट याद होनी चाहिए। सबका जोड़ जब आप करेंगे 60 आ जाएगा। तो 60 को देखो, यहां अगर आपने अपनी तरफ से 2 से गुणा करी तो यहां भी अपनी तरफ से 2 से गुणा करो, क्या आंसर आ जाएगा? 120। ऑप्शन में है सी, इसका आंसर आ जाएगा 120। चलिए 120 को दिखा। उसके बाद है अगला सवाल है डायरेक्शन का। मैंने आपको बताया आपके लिए 5 ही चैप्टर है, इनको रटो पूरी तरह आर्मी के लिए। इनसे बाहर चैप्टर नहीं आएगा। डायरेक्शन का हो गया, 2 क्वेश्चन अल्फाबेट के हो जाएंगे। ठीक है, एक आधा पूछेगा आपसे उसका वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ दे तो कुछ पे देखते हैं कुछ दे। तो देखिए 33वां सवाल है खुशी। खुशी हो गए हो? यस सर। अंदाजा लगाया मैंने ना किसी को दिया नहीं। खुशी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलकर, बता भाई, नहीं बता, पूर्व पश्चिम बता मुझे सारे। पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम बता। पूर्व की साइड, पश्चिमी साइड, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। की बात है, वेरी गुड। देखो यहां होता है पूर्व, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अब कहानी के सेंटर पॉइंट मान लिया आपने।
उसी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चली। ठीक है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दी उसी 4 किलोमीटर चल गई भाई यस सर। पूर्व की तरफ। उसके बाद चलकर बाईं ओर मुड़ती है, तो ऊपर मुड़ोगे या नीचे? ऊपर ऐसे जा रही है, तो बायां मतलब लेफ्ट होता है, यानी ऊपर मुड़ेगी। ऊपर मुड़गी और 3 किलोमीटर चली, तो ऊपर आपने मोड़ दिया, आपने इसको चला दिया 3 किलोमीटर। फिर कर्म से है दाईं ओर, दाईं बाईं और मुड़कर 6 हो रहा है। ओके, ये कर्म से रिस्पेक्टिवली है। पहले वो मुड़ती है दाईं, चलती है 6, पहले वो मुड़ती है दाईं, चलती है 6 किलोमीटर। फिर वो मुड़ती है बाईं, चलती है 8, फिर वो मुड़ती है बाईं और चलती है 8 के बाद से सीधा नहीं चलेगा। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ओके, यहां से बताना है। 21 में आएगा। टोटल दूरी नहीं होनी ऑप्शन क्या करना है? इनको यहां से लेगा यहां तक, इसमें दो तीन बात लग सकती है। एक तो ये लग सकता है, एक तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो आप, लेकिन अगर पाइथागोरस के हिसाब से ऑप्शन में आंसर नहीं मिला तो फिर जैसे सिंपल आप यूज करते हो फिर वैसे ही करोगे। पाइथागोरस वाला मानना चाहिए। पाइथागोरस लगना नहीं है। देखो ये 4 है, ये 3, ये कितना होता है? अभी याद है ट्रिपलेट लिखवाई थी, 3 4 5 का जोड़ा होता है। मेरी लिखवा रखी है, बात याद है तुझे? 3 4 5 का जोड़ा होता है। इसका 5 आ गया जी। 3 4 5 6 8 5 ये 10 6 ये 8 ये कितना? 10 यही होगा आंसर। सर इसको जैसे नीचे ले आए हम, मतलब ये जो लाइन है इसको पूरा कर दे, इधर 3 है उधर भी 3 हो जाएगी। हां भाई ये रास्ता अपनी तरफ से नहीं बढ़ना। क्यों जी? आप पहले आप पहले समझा था उस दिन मेरी ऑब्जेक्शन उठा था, आपने क्वेश्चन में ऐसे ही बना दिया था। नहीं हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾइथागोरस ਭਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ या बड़ी पाइथागोरस मुझसे सीखी थी। अच्छा, इसको तुम आगे बढ़ाओगे फिर इसको घटा दोगे, हां 8 3 11 ये बना दोगे, और ये 10 सात या अपने जगह से ये बना दोगे। सात बने गया। इसका ट्रिपलेट नहीं बनता, लेकिन न्यूनतम दूरी वो 21 11 और 10 ऐसे 21 बनता। देखो दो चीज लगानी मैंने भी आपको बताया था। अगर पाइथागोरस का भी आंसर ऑप्शन में हो और बिना पाइथागोरस का आंसर भी ऑप्शन में हो, तो पाइथागोरस वाला ही सही है। समझ में आई? पाइथागोरस वाला भी बताया था ना मैंने पहले कि पाइथागोरस का आंसर सही माना जाएगा। मान लिया पाइथागोरस में जैसे यहाँ 15 है, बिना पाइथागोरस करोगे तुम माना कि 21 करे, शायद 15 भी ऑप्शन में 21 भी है ना, दोनों ही 15 से माना जाएगा 21। पहले वो चीज मानी जाएगी जो सही तौर तरीके से होती है। इसमें 11 और 10 वालों को दो जितना लॉजिक के साथ मेरा केवल क्वेश्चन अपने आप में सीमित नहीं होता, हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड जरूर होता है। यार अगर मैं जो क्वेश्चन बनाने वाला हो सकता है स्कोर ही चार, वो ऐसे ही चार, ऐसे नहीं, ऐसे भी चाहिए हो सकता है। अरे बात ये भी गलत नहीं है, दादी ये बात उसे इस हिसाब से नंबर ये इस हिसाब से रीजनिंग में पॉसिबिलिटी बढ़ती है, उससे मैं नहीं लगता। दादी ये थल्ले ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੇ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 10। ये समझ आया? इसमें दो बार पाइथागोरस लगी, 3 4 5 में लगी, 6 8 10 में लगी। तो ये बात मैंने पहले बता रखी है, याद रखना। ओके अगला सवाल 35 का सवाल। ये सवाल मुझे आता है भाई, किसी निश्चित भाषा में 7 to 9 का क्यूआर कोड है, ये तुम्हें किया सबने? Yes, 34 रहेगा जी, 34 है। कर लिया मैंने। ए बी का कोड सी बी की कोड बताएं क्या होता है भाई? ये नंबर हमारा नाम कागज ले लो जी। इस पे याद वाला होगा अल्लाह के होगा ले लो जी। सवाल राजेश कुमार कॉम्प्लीमेंट के लिए भाई तो पक्की बात है। हां प्रदीप कुमार टेस्ट भाई। चलो छोड़ो, अगला सवाल है पहले रिलेशन वाला 34वां सवाल समझ लो। ए बी का पिता है, ओके, ए जो है ना बी का पिता है, तो ए ऊपर बी नीचे। ए कौन है? पिता। पिता का मतलब प्लस का साइन। मैंने आपको बताया था ना कि कोई पुरुष हो तो
उसको प्लस का साइन लेना है, और कोई महिला हो तो माइनस का साइन। और जब इनका संबंध बाप बेटे का हो, बाप दादा का हो, ऐसे करके मतलब बड़ा पद को ऊपर रखना है, छोटे पद को नीचे रखना है। बेटे की पोजीशन नीचे, बाप की पोजीशन ऊपर। पर ये नहीं पता कि बी कौन है, लड़का है लड़की नहीं पता, ना प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे करके। ए बी का पिता है, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है। ओके, बी की पुत्री, आगे चले जाओ, बी की पुत्री है, पर ये कंफर्म है कि ये माइनस है, ये पुत्री है, लेकिन अब भी इसका कंफर्म ये कौन है, ये पुत्री है इसकी, याद रखना, और ये पुत्र है इसका, याद रख लीजिए। ओके, कुछ भी घटता मतलब ये पिता है। आगे कहानी क्या है, डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, अब भी कंफर्म है, डी जो है बी का क्या है, भाई। ये भाई, जो भाई हो उसकी तरफ भाई रखना, अगर ये बहन है तो इस तरफ बहन रखना, समझ पा रहे हो। डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई का है नहीं, ए का पुत्र है। ओके, ई जो है वो ए का पुत्र है, इसका मतलब ये प्लस है, ये दोनों कंफर्म हो गए, इसका भी निकल गया। सी और ई के बीच संबंध, ओके, सी और ई। ओके चलो भाई, हो जाएगा। तो ऑप्शन पर होगा तो ये लड़की है, साधारण सी बात है, ये आपस में भाई बहन जो भी कुछ भी मामला होता है, समझ पा रहे हो। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, अगर ये लड़का है ये लड़की है तो इनका ऑप्शन ये बनेगा भतीजा और भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा। क्योंकि भतीजी इसलिए कह दिया क्योंकि पुत्री है, और चाचा क्यों कह दिया क्योंकि ये लड़का, तो लड़का ही चाचा होगा, लड़की को क्या बोला जाएगा, भतीजी। अगर ये लड़का होता तो भतीजा, तो क्या बनता, भतीजा। तो नागी गगन कहां तो जा पवन गगन घर पे जाकर हमारा बात देखिए, आपको पता नहीं मेरे से ज्यादा तो भेजना तो मैंने है, वो करने दो उनको, सामान पैक करने से थोड़ा होगा, जाएगा वो गया नहीं, जाएगा तो मैं पूछना कहा है, वो जाएगा ना, गया नहीं है ना, तो जाएगा तभी हम भेजेंगे ना, अभी तो था एक जाएगा अपने बेटे से जाएगा। क्या हो, पवन का पवन पवन भी था, दोनों हो गए, एकदम से गायब हो गया पीछे पीछे। आया समझ में, और भतीजी और चाचा का इनका संबंध बने आपस में। अगला सवाल है 35 का, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको ढंग से समझना, पर ऐसा मैंने कोई चक्कर भी तक कभी कराया नहीं है, लेकिन ये आता नहीं है। अब इसमें आगे तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत बड़ी बात है। अब जब हमने कैलेंडर पढ़ लिया, क्लॉक पढ़ ली, सिटी अरेंजमेंट पढ़ ली, तो क्या इसको पढ़ ली। सतपाल होशियारपुर ऑफिस में आए। सतपाल पवन नाम होगा, देखो भाई इस सवाल को ढंग से समझ लो। सवाल नंबर 35, इसमें लिखा क्या है, किसी निश्चित भाषा में 7 to 9, इसको अलग अलग तोड़ के लिखो, सब समझ इसको अलग अलग तोड़ के 7 to 9 को लिखा जा सकता है यू आर गुड। इसका मतलब है यू आर गुड को भी तोड़ के लिखोगे, यू का मतलब 7, आर का मतलब गुड का मतलब 9। समझ में आई। 235 का अर्थ है ही इज गुड, चलो अलग लिखते हैं इसको। 235 इसका मतलब है ही इज ए गुड। फिर एक है 652 का अर्थ है सी इज गुड। 652 इसका मतलब है सी इज गुड। अब ये कौन होता सी, यू नो सी सी पता है कि इंग्लिश का सी का मतलब ही का मतलब बोलिए। आपसे पूछा है ही का मतलब बताइए, ही का जो शब्द है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे आपको 2, 3, 5 और 6। तो ही का मतलब इनमें से क्या होगा, ही ऐसी। देखो इसको कैसे किया जाता है, समझो ढंग से। कॉमन ढूंढने आप, या तो इसको और इस ग्रुप को पकड़ो और एक
या फर्स्ट और सेकंड को पकड़ो या फर्स्ट और थर्ड, कोई भी दो से आपको कोई ना कोई वैल्यू कॉमन मिलेगी। देखो कैसे, यहाँ भी गुड है, यहाँ भी गुड है दोनों में गुड, प्लस में यहाँ भी गुड है वहां भी गुड है, प्लस में दूसरी बात ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ भी है वहां भी है? 2। यहाँ भी गुड है वहां भी गुड है, यहाँ भी 2 है वहां भी 2 है, इसका मतलब श्योर है कि 2 के लिए गुड है। ऊपर लिया भी देखिए उसको भी अल्लाह का तो ऐड भी 2 है, ऐड गुड भी समझ पा रहे हो क्या मामला? इसमें कॉमन नंबर ढूंढना चाहता है। अब ये मत सोचना कि गुड के लिए यहाँ 2 है यहाँ तो 2 है, तब 2 क्यों नहीं लेना, यहाँ देखना कि यहाँ भी गुड है यहाँ भी गुड है यहाँ भी गुड है। अब ऐसा नंबर ढूंढो, देखो आपने ये चीज तो चेक कर ली, ऊपर नंबर भी चेक करो कि कौन सा जो नंबर है तो तीनों में कॉमन है वो 2 है, इसका मतलब गुड के लिए क्या आया 2। इतनी बात समझ में आई? इसको ऐसे नोट किया जाता है। अब गुड के लिए फिक्स हो गया। अब ढूंढो किसमें क्या कॉमन है, इज वहां भी है इज यहाँ भी है, इसके अलावा क्या कॉमन है 5 आया ना, इज वहां भी है इज यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ गया, तो 5 जो है किसके लिए आ गया इज के लिए आया ना। अब ढूंढो कोई भी किसी चीज को देखोगे 7 और 3 कुछ और कॉमन है इन दोनों में उन दोनों में या फिर फर्स्ट 3 में सी यू आर नहीं कुछ कॉमन नहीं है। क्या बच गया ई के लिए, क्या बच गया 3 भाई, ये 2 तो फिक्स हो गए, ई के लिए 3 ही तो बचा, ई और नहीं है नहीं, तो क्या आंसर आया 3। समझ में आ रही है? ये कहानी ऐसे होती है। यू के लिए पूछे तो 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है ना फिक्स। यू के लिए पूछेगा तो क्या हो सकता है 7 भी, क्या हो सकता है 9 भी, क्योंकि ये दोनों फिक्स नहीं हुए, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। ऐसे ही मिलेगा आपको 7 या 9, दोनों आगे 7 और 9, एक आ गया 7 एक आ गया 9 एक आ गया 7 तो जीरो लगाना, समझे? जीरो लगाना। चले आगे। अब आ गया मैथ, पढ़ाई नहीं फिर मैथ, समझो मैथ के ऊपर आता है। इस चैप्टर को हम करेंगे कल करेंगे, शायद आज को मैं सोच रहा था कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट तो खत्म हो गया भाई अपना चैप्टर। अब आपका चैप्टर रह गया वो क्लोक भी करा दिया ना यस सर। अरे वो बोलते ना कि सीता दाएं से 27 हुई है, राधा बाएं से 19 हुई है, उसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। वो चैप्टर आज आपको पढ़ाते हैं, लेकिन टेस्ट हो गया तो मैं टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। सारे सवाल सब जाने हैं, कोई डाउट है सब ऐसे फिक्स? तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 संख्याएं जोड़नी बना सकते हो जाने क्या शुरू से सुनिए 36वां सवाल है कि 3 संख्याएं हैं 2 3 5, 3 संख्याएं दे रखी है, मान लिया कि हमने ए बी सी मान लिया, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। 2 3 5 ऐसे दे रखी है, यदि उनका एचसीएफ 8 है, भाई साहब मैंने टीटी मार मार बता रहा कि अब याद है एचसीएफ की गुणा अनुपात वाली संख्याओं से करा दो, आंसर कोई बता रहा है वो भंगा दादा बता रहा है क्या बात समझ रहे हो? क्या पूछा उसने? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 पंजे खत्म, बस कभी गुण आ रहा है 80 गुण ले लो, हम दूसरा फार्मूला लागे ऑप्शन बदल परीक्षण का आया जो नंबर पूछे उससे गुणा। साथी ने यो केड़ा फार्मूला लिखे ब्रैकेट में लेके ते एचसीएफ लिखेगा एचसीएफ पहली वाली दूसरी वाली का है वो ऐसे होता है एचसीएफ गुणा में सॉरी एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर है ये कह रहे हैं ये नहीं जितना a b से गुणा एचसीएफ ये वही है एचसीएफ है गुणा में अनुपात संख्या, अनुपात वाली संख्या। अब देखते हैं से क्या पूछा है, सबसे बड़ा नंबर पूछा है, एचसीएफ क्या है 8, सबसे बड़े नंबर को ले लेते 5 8 पर 40, छोटा नंबर पूछता तो 8 दूनी 16, समझ पा रहे हो? सबका जोड़ पूछता तो
3 8 2 10, फिर आंसर 80 आता है भाई। इससे जोड़ दो। मेरा पूछा है, क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। राकेश समझ में आ रही है? 75 नंबर आ रहा है के दो दशमलव के गिरा वेरी गुड राकेश, पढ़ने लगे इसका मतलब राकेश है। अगला सवाल है भाई, किसी संख्या का 2/3 का 25% 30 है, तो कितना है परसेंटेज? ऐसे करोगे बताइए इसको। अखबार दे मत अखबार गेलो हैं अब 0 अखबार दे ये आज का पढ़ लिया रिपोर्ट साहब नहीं रखना नहीं है बिल्डिंग की बड़ी कॉपी के लिए सही है सही साहब देखो भाई, एडी क्या नंबर है तेरे? किसी संख्या का, देखो रे, हमने संख्या x मान ली, किसी संख्या का 2/3 यानी x गुना में 2/3 का 25%, 25 बटे में 100 बराबर 30 है। वह संख्या क्या है? x का मान बताना। समझ में आई? x गुना 2/3 गुना 25/100 बराबर में 30, तो x का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा ये 30, जो मामला नीचे है वो ऊपर, यानी 3 गुना में 100, जो मामला ऊपर है वो नीचे, 2 गुना में 25। पता है नहीं 25 चौके क्या होता है? 100 और 2 से कट गया 2, 2 दूनी 4, 30 3 90 दूनी 180, खत्म। देखो कितना है यार क्या निकाल आ गया मान लो इस साइड निकाल सकते ठीक तो बस 8 आया भाई समझ में यहां तक? अगले पे आते हैं। वो ये सवाल तो मरियाणा नहीं सीख कैसे अरे 6 नहीं होना कितना है 6 संख्या हमारी होना चाहिए 4 5 6 शून्यों की संख्या बताइए। अरे यार शून्य था है कि बुद्धि लिखा हुआ शून्य इन्होंने भूल लिया और क्या देखा तो वैसे मैं तो बुद्धि एक तो ऑप्शन में नहीं 3 शून्य और 1 शून्य कह रहे हैं यो मान्य नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ शून्य लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शून्यों की संख्या बढ़ानी का नाम पूछिए। सुनो भाई ध्यान दो, बस मैं बोलना नहीं। देखिए लिख दिया शून्यों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे लिए है, कोई भी शून्यों की संख्या तुमसे नहीं पूछेगा, बात मैं बता देता हूं। 5 गुना में 10 गुना में 15 गुना में 20 गुना में 25 गुना में 30। इसमें आपसे क्या पूछा है? शून्यों की संख्या। इसका मतलब ये देखो, समझो पहले मतलब समझो। जैसे मान लिया मैं 10 की गुना 100 से कर दी, तो अब ये कह रहा है कि जब इनकी गुना हो जाएगी, गुना होने के बाद राइट हैंड में, कौन से हैंड में? सज्जे हाथ में कितनी जीरो बनेगी? 10 गुना में 100 1000 में 0। जैसे मान लिया मैं लिख दिया 25 गुना में 4 गुना में 5, 25 चौके 100, 500, 500 में कितनी जीरो? ये ऐसे पूछेगा, ठीक है। जब छोटा सवाल हो तो तुम अपनी जो है गुणा भी कर सकते हो, लेकिन अगर सवाल आ जाए बड़ा तब आपको कोई ना कोई टेक्निक करनी पड़ेगी। यहाँ से इस सवाल को समझाओ कम से कम 20 मिनट लग जाएगी, सारा बेसिक बताने लग जाते हैं, कैसे जीरो बनती है, क्या मामला होता है, इस बात को तुम छोड़ो। कहोगे तो मैं तुम्हें चैप्टर ही पढ़ा दूंगा पूरा। एक चैप्टर होता है 1 सवा 1 घंटे, इसमें तुम क्या करो? गुणा करो। ये कितना गया? 50 50। अब देखो
50 आ गया यहाँ या 15 15 पंजे 75 750 ऐसे टेक्निकली लगानी है। यहाँ 20 है 1500 150 आ गया ये 10 ये 10 ये 3 जीरो वाली फिर 25 की और 15 गुणा आदि 25 के 30 की सीधा आ 15 के 45 आ जाएगा फिर ये 40 गुणा कर लो भाई कितना आ जाएगा 25 की 75 750 ये अब इसकी भी गुणा करोगे ना तो 3 जीरो ये 1 जीरो ये चारे पड़ेंगे ना यही तो होगा चार में पड़ेंगे। और ये सवाल नहीं आएगा तुम्हारे आर्मी के पेपर में ये आपसे शून्य पूछ रहा था कि जीरो नंबर सही कितने ओके क्या तक समझ आया। उसके बाद अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं मैंने बताया था इसको कैसे शुरू करते हैं सवाल याद है फिर हाँ भाई देखो तुम्हें याद हो तो ये बात मैंने आपको कैसे समझाई थी 1/3 1/4 1/5 ये है आपका क्वेश्चन तीन भुजाएं हैं 1/3 1/4 और 1/5 के रेशियो इनका परिमाप 94 है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है सुनो मेरी बात सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि अगर ऐसे कोई अनुपात हो वो गलत होता है उसको पहले ठीक किया जाए कैसे एलसीएम लेके याद है ये बात मैंने बताई है अनुपात समानुपात एलसीएम लेके नहीं किसी को जानना कि याद रखना अगर ऐसे बटे में अगर ऐसे कोई नंबर आ जाए तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है पहले तो और फिर जो भी एलसीएम आएगा उसकी गुणा ऊपर करानी है 3 का और 4 का और 5 का जो एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा कितना भाई ये एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझा रखी मैंने ये बात अगर किसी को आ रही है दिक्कत तो अपना सीखोगे। अब ये जो 60 आया है 60 से गुणा यहां भी करेंगे आप 60 से गुणा यहां भी करेंगे 60 से गुणा यहां भी करेंगे कितना गया 20 ये कितना गया 15 ये कितना गया 15 चौके 60 12 पंजे 60 20 दिए 60 क्या रेशियो आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। अब इसने क्या बोला है कि जो परिमाप है वो कितना दे रखा है 94 परिमाप यानी कितना आप मुझे बताइए रविंद्र बताओ आप पता लगा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भुजा बना गया ना लाख मारो बता भी जल्दी और क्या जी बात करूं 3 अरे तीनों भुजाओं का जोड़ यार तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है 20 और 15 और 12 का जोड़ करोगे 35 और 12 20 और 15 35 और 12 47 परिमाप आ गया अपनी तरफ से उसने कितना दे रखा है 94 वैल्यू बाय किसकी 94 बटे 47 अब गुणा में किसकी वैल्यू थी इसने बोला है सबसे छोटी भुजा कौन सी छोटी है 12 सबसे छोटी है तो 12 से मल्टीप्लाई साइन पॉइंट बनेगा नहीं बढ़ेगा 47 में 94 12 दूनी 24 खत्म 24 आएगा समझाइए ये बात याद रखना ये बात को भूलो ना भाई तो दिक्कत हो जाएगी 40 का कर लोगे इसमें x का मान बताना ये स्पेशल करवाया क्वेश्चन मैंने कि x का मान ऐसे पूछ लिया कभी कभी बताओ भाई किसी को बताना तो 40 का क्वेश्चन राकेश कर रखा है चलो कोई नहीं कर लिया ना फिर अगर तुमने कर रखा है 41वां सवाल सुनो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जो भी हट जाए दो नंबर समझ लो बस बोलो ना समझ लो सवाल नंबर 41 है 1200 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र दर क्या होगा ओके तो तुमने कैसे किया फॉर्मूला लगा किया
यस सर क्या डब्बे बना के सर फ्रैक्शन देखिए मूलधन दे रखा है 1200 रुपए, दर दे रखी है 10%, तो मैं 3 वर्ष टाइम दे दिया 3 वर्ष। किस सर मैंने बताना है भाई साहब, एक बात बताई थी मैंने, एक तो बताया था फॉर्मूला और एक मैंने देखिए दिन डाउट समझा था, फिर 90 वाला सवाल समझाया कैसे लिखोगे, ठीक है। तो जैसे तुमने ज्यादातर फॉर्मूला सीख रखा है, तो फॉर्मूला ही नहीं क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? रविंद्र बताओ, खड़े हो, फॉर्मूला होता है मेरा भाई इतना सवाल हुआ देख के लिख रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज है महाराज। बता दे अंदर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फ्रैक्शन नहीं तो फ्रैक्शन लगाता है। और कौन किसने फॉर्मूले से पढ़ रखा है बता? मूलधन जो सर 100 प्लस 10 डिवाइडेड 100 टू पावर और एक मूलधन गुणा में 100 प्लस दर है बटे में 100 उसकी पावर टाइम, याद रखो जी यार। नेक्स्ट वाले बच्चे ऐसे करेंगे तो किससे उम्मीद लगाओ? मूलधन आ गया 1200, 100 प्लस में 10, 100 में कितना जोड़ोगे 10, 110 बटे में 100 और टाइम क्या है 3 साल, पहले जीरो कटेगी। एक बात और सुनो, कुछ बच्चे वही गलती करेंगे जो बार-बार समझाते, इस जीरो से जीरो नहीं कटेगी, पहले पावर खुलेगी। देखिए कितना आ जाएगा 1200 गुणा में 1331 बटे में 1000। समझ आया मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये? क्यों खोल दिया। अब 2 जीरो ये कट गई, अब काटना मत क्योंकि ये कटेगा नहीं पूरा, जब ये पूरा नहीं कटेगा तो पॉइंट बनाएगा। इससे बढ़िया है नीचे 10 बचे, 100 बचे, नीचे 1000 बचे, बचा के रखना है क्योंकि पॉइंट तो बनना ही बनना। 15,972 पॉइंट देखो तुम्हें बहुत गजब टेक्निक बताता हूं इस सवाल का। ऑप्शन पढ़ो, ऐसा ऑप्शन देखो जिसके लास्ट में 2 लिख के सी है ना 2 क्यों 2 एकम जिसके लास्ट में 2 उत्तर आओ बुराई नहीं करें बुराई किया सर 15 लिख लो पॉइंट लिख के ये कह रहे हो तुम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिन में से कोई नहीं हुआ। प्रिंटिंग मिस्टेक पेपर में कौन मिला कोई मिला पेपर में नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी चलो कोई बात नहीं, पेपर नंबर 2 बता लो की बात होगी। अरे इस बात को छोड़ो, नंबर कम हो गए पट गए, जो मैंने मतलब समझा समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लास्ट का नंबर इसको पकड़ो, यहां 2 बच गया, इसके लास्ट के नंबर को 2 एकम 2, ऐसा ऑप्शन देखना जिसके लास्ट में 2 गुना से बच गए, सारे ऑप्शन कट गए, एक आंसर आ गया। समझ आ रही है? ऐसे दिमाग लगाया करो, आंसर आ जाएगा। 44 चंचल 1800 रुपए ये कराऊं भाई इब्तबार देना हमारा या स्कूल या चंचल वाला क्या है, चंचल वाला करा सकते हैं। देख लो ये सवाल है चंचल वाला कि 1800 रुपए की राशि 5% की दर से दी, बताओ वह कितने समय में 2160 होगी, सारा ब्याज लगेगा इसमें। चलो मैं समझाई देता हूं, बच्चे ने पूछा है समझाई दो। सुनो भाई देखो ये मामला क्या है, यहाँ जो कहानी है कुछ इस प्रकार है। आपको मूलधन दे रखा है 1800, दर कितनी है 5%, मिश्र दर सुनो रे 2160 मिश्र दर है, इसलिए यही तो बोल रहे हैं ना कि 1800 रुपए की राशि 5% की दर से 2160 रुपए हो जाएगी। मैंने एक बात लिखवाई थी, अगर कहीं भी लिखा मिल जाए हो जाएगी या लिखा मिल जाए बन जाती है, इसका मतलब वहां क्या आ जाता है, मिश्र दर आ जाता है भाई जवान। हो जाएगी लिखा मिल जाए, इतने रुपए बन जाएगी बन जाती है, तो मतलब मिश्र दर। अब देखो तुम्हें पता है एक बात का, मिश्र दर दे दिया 2160 रुपए, अगर मैं मिश्र दर में से मूलधन घटा दूं तो क्या बचेगा? ब्याज बचेगा।
मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। अभी नया बात भूल रहे हैं, भूल रहे हैं बात। इसको जो घटाना है 360 आएगा। इसको आपस में घटा दो, क्या आएगा 360 हो जाएगा भाई। 2160 में से किसको घटाओगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। 360 रुपए ये आ गया ब्याज। क्या गया ब्याज। बस अब आपको ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। 7-8 ब्याज का फॉर्मूला क्या है बताओगा, कौन पर लागू बताओ, बता जल्दी। ब्याज बराबर है मूलधन कितना है 1800, दर बताओ 5, समय ओके, टाइम तो बताना है टी बटे में, और ब्याज कितना दे रखा है 360। ये दो जीरो कट गई भाई। 360 बटे में क्या आ जाएगा हरी 18 और क्या आ जाएगा 5 बराबर में क्या आएगा टाइम 18 दूनी 36 और 5 चौके 20 4 आएगा। समझ आया। इसमें आपस में घटाना था तो फॉर्मूला लगाना। 44 का सॉल्यूशन कौन सा 45 का बताओ। समतुल्य बट्टा लगाया वो क्या करने वाला सुनो। चलिए कोई नहीं, आवाज कर दो। बदल करो देखते हैं। सुनो भाई 43 का बताना है। 50% और 10% का समतुल्य बट्टा, 50% और 10% का आपको बताना है समतुल्य बट्टा। सुनो इस केस को मैंने स्पेशल समझाया था और मैंने बताया था कि इसको 100 मान लेना। कितना जब भी समतुल्य बट्टा बताओ, बट्टा चाहे कोई सा बताना हो, कोई भी बट्टा बताना हो 100 मान के चलो। क्या मान के 100। हमने मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब पहली बार उसने 50% का बट्टा दिया, 50 की छूट दे दी तो क्या रह गया 50 से रह गया। 100 में से 50 घट गया 50 घटे। फिर दोबारा कितने का बट्टा, अब की बार 100 में से 10 घटेगा। डिस्काउंट हमेशा घटता है जुड़ता नहीं। 100 में से 10 गए 90 घटे आया ना। ये जीरो कट की दोनों, ये दोनों जीरो कट किया। ठीक है भाई 9 पंजे। इसका मतलब है कि 100 की वस्तु 45 में बेची, 100 मान के चले थे और वो वस्तु क्या बेची क्या की छूट 55 की। यानी ये आंसर आने के बाद दोबारा घटाया जाता है। 100 में से 45 घटा दो तो आपका आ जाएगा 55। एक तो होगा फॉर्मूला का हो जाएगा x + y - xy बटे 100। फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हैं x + y - xy बटे 100। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब वैल्यू 2, अगर तीसरी वैल्यू आ गई लगेगा तब भी। लेकिन फिर गलती होने की ज्यादा चांस इतनी फ्रैक्शन की फिर हो जाएगा, फ्रैक्शन कितने मिला दो को क्या लग जाएगा। फ्रैक्शन तो कितना लगा एक तरह की शॉर्टकट दस्सियो और क्या 50 ਤੇ 10 ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 30 ਤੇ 40% ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? चेक करेंगे ये आंसर खुला रहेगा। इतना जाएगा क्वेश्चन खुला रहेगा, खुला खोल रखे अरे वो बटन क्या करेगा लोग बता ਉਹ ਸਾਥੀ ਇतना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन भी आ गया बता लिखो क्वेश्चन दे दूंगा ले आके क्या है क्वेश्चन आपका बटन क्या होता है देखो अगला सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना लाभ परसेंट होता है। इसकी बात मैंने बताई हुई है, तर याद फिर आओ इसमें बताऊं फिर याद आओ।
CI बराबर SI खरा मुल्ला चार्ट बेटे अरे ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाता हूँ। वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। क्या बताना है? अमित हेड बेटे सामने जाना। सुनो, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। मैंने एक बात बताई थी कि जिसके पास ये चीज हो, अगर जोड़ सा लगा होगा नीचे वाली वैल्यू से क्यों याद है? यही बताई थी कि जोड़ सी चीज जैसे क्रय मूल्य पास है तो नीचे वाला क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य इसके पास होता तो नीचे वाला विक्रय मूल्य है। याद रख लोगे इस बात को, क्योंकि 25 में कंफ्यूज होते किसको क्या मानना। जो चीज पास में होगी तो नीचे वाली चीज उसी की होगी। समझ में आई? यहाँ जो है क्रय मूल्य कितना बढ़ गया 5 और विक्रय कितना रह गया। इसका मतलब है दूसरा जो रह गया ऊपर वाली वैल्यू को विक्रय मूल्य की बचती यानी 5 या 8 समझ में आया तक। जो पास में होगी वो चीज नीचे वाली, तो जो दूर ऊपर वाली बचती वो दूसरे की यानी 8 विक्रय मूल्य होगा। बनाना क्या है? लाभ पर। देखो क्या होता है क्रय मूल्य का मतलब? क्रय मूल्य का मतलब बता। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कल ही तो बताई दिया। ये होता है खरीदना, ये होता है बेचना। समझ भाई? इसका मतलब है 5 की वस्तु 8 में बेची, क्या का फायदा? ये हो गया लाभ। 3 रुपए का लाभ हो गया। क्या बोलिए टक्कर में क्या करते हैं नहीं यार। लाभ 3 रुपए। और फिर मैंने आपको बताया था कि लाभ दे रखा है तो लाभ प्रतिशत पूछेगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने कल ही लिखा। लाभ बटे क्रय मूल्य 5 गुना में 100। ये उत्तर है। बस गए। आ गया ना सबको समझ में? अगर ऐसा एक भी कोई बच्चा नहीं समझ आया तो दोबारा भी बता सकता है। आगे बढ़ ला। और ये बाकी मैंने बता ही दी बात है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये है मिश्रण का सवाल। देखिए सवाल ये है आपका इसे दे भाई ये कितना आसान सा सवाल है। 200 लीटर दूध है। दूध कितना है? 200 लीटर दूध है, अस्सी में 150 लीटर पानी मिला दिया। अब आपसे पूछा है पानी का प्रतिशत। टोटल मिश्रण कितना बढ़ गया? 200 प्लस 150 350 ये बढ़ गया भाई मिश्रण। मिश्रण का मतलब है इसमें दूध और पानी मिल गया है
पानी का आ रही है पानी का प्रतिशत बताना है ना। पानी ले लो, पानी कितना है 150 और कुल कितना है पानी बटे कुल। दूध पूछा है तो दूध बटे कुल, समझ में आई है। दूध पूछता तो 200 बटे 350, पानी पूछ रहा है तो 150 बटे 350 गुणा में क्यों किया सो ये अरे कुछ मैंने मुंह बना लिया राइट। मैं तो साइड याद छोड़ दे मैंने का मुंह सुना 5 दिए 15 5 से 35 3 गुणा में 100 300 बटे में 7 यानी संख्या के साथ जी मैं तो नहीं शॉर्टकट काफी ना नंबर लग गया बताओ ना जी ਹੁਣ ਬਾਤ ਚਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਦਾ ਹੈ ਨਾ अनुपात में 20 और 15 का 4 अनुपात 3 वो घट है अभी ਜੋ ਬਾਤ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 7 ਤੇ 100 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੰਨ ਕੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ तू उस चीज को पहले घट रहा है मैं उसको लास्ट में घट रहा हूं तो मैं इसको यहां काट दिया तू उसको स्टार्टिंग में काट रहा है तो ये 100 मीटर का ही है